गड़ा गया और तीसरे दिन मुर्तबा में से जी उठा। उसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, यीशु पिता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अभी इस समय हम प्रभु यीशु के नाम में उस वचन को समझने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहे। प्रभु आपको आशीषित करे। और इस समय मैं कुछ वचन पढ़ने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा है भजन संहिता 1:1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस तरह से सिखाता है कि ठट्ठा करने वाली मंडलियाँ भी है। इसके लिए तो दाऊद भगत ने यहाँ पे बोला कि बहुत कलीसिया ऐसी है कि उसमें ठट्ठा होती है, मस्करियाँ होती है, और परमेश्वर हमें कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठता। तो हम इस समय परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। आगे उसका वचन क्या कहता है, 2 की आयत में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें इस सुंदर समय में प्रभु का वचन सुनने के लिए और समझने के लिए मौका दिया। उसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब हम सीधे चलते हैं मत्ती में, और वहाँ से एक वचन को मैं पढ़ने वाला हूँ। वो वचन है मत्ती 5 में है, क्या धन्य कौन है। बाइबल हमें बताती है कि धन्य कौन है। तो इस समय हम उस धन्य के वचन को पढ़ेंगे, जो वचन बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो वचन को मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है मत्ती 5:3 में, धन्य है वे जो मन के दिन है क्योंकि 5:3, धन्य है वे जो मन के दिन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं। धन्य कौन है। तो इस समय हम उस धन्य के वचन को पढ़ेंगे, जो वचन बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो वचन को मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है मत्ती 5:3 में, धन्य है वे जो मन के दिन है क्योंकि 5:3, धन्य है वे जो मन के दिन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। इस समय 7वीं आयत में लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उनके ऊपर दया की जाएगी। हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ ये सिखाता है 3री आयत में कि धन्य है वो जो मन के दिन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य होने का है। मन के दिन, देखो हमारा मन अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर में अगर हमारा मन हृदय अच्छा नहीं है तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। परमेश्वर पिता ने, यीशु पिता ने कहा कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना, और अपने समान प्रेम रखना। और बाइबल हमें बताती है कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। तो हमारे मन को हमें अच्छा करना है। हमें ना तो अपने जीवन में कड़वाहट रखना है, न किसी के प्रति कड़वाहट रखना है। बाइबल हमें बताती है कि हमें धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी है। नम्र व्यक्ति को परमेश्वर बहुत पसंद करता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर नम्र लोगों को ढूंढता है। और कैसे आराधना को ढूंढता है परमेश्वर, सच्चे हृदय से करने वाले आराधकों को ढूंढता है। तो इस समय हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और इस वचन के द्वारा हम बहुत कुछ सीखते हैं। 6ठी आयत हमने पढ़ ली, 7वीं, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उनके ऊपर दया की जाएगी। जो दयावंत है उसके ऊपर दया की जाएगी। धन्य है जो दयावंत है, उसके ऊपर दया की जाएगी। 8वीं है, धन्य है जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। बाइबल हमें सिखाती है कि धन्य है जिनके मन
शुद्ध है वो परमेश्वर को देख सकेंगे। सब व्यक्ति परमेश्वर को नहीं देख सकता। बाइबल हमें सिखाती है कि बुलाए हुए बहुत है पर सुने हुए बहुत कम है। इसके लिए हमें अपने जीवन में बस ये तैयारी रखना है कि अपना मन सही रहे, अपना हृदय, अपनी देह सही रहे। बाइबल हमें साफ साफ बताती है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक बार मारा गया, गढ़ा गया और तीसरे दिन जो जी उठा है। और इंसान बार बार पाप करे तो फिर दूसरा कोई बलिदान बाकी नहीं है। इसके लिए हमें और मुझे और आपको और सबके लिए एक ही वचन है। ऐसा नहीं कि किसी और के लिए अलग है, फिर उसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है। सबके लिए एक ही वचन है। सबके लिए एक ही परमेश्वर है अपना, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई, जिसने सब कुछ बनाया। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी और 10 आज्ञा का उल्लंघन हुआ उस समय, क्योंकि इस्राएली लोग परमेश्वर के उस वचन के अनुसार न चल सके। पर अब यीशु मसीह ने हमें सबको इनसे ज़्यादा आज्ञा है, जो पुराने नियम है उससे ज़्यादा नए नियम में उस आज्ञा को हमें मानना पड़ता है। हर एक आज्ञा को मानना पड़ता है। अगर हम आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो परमेश्वर से अपना रिश्ता टूट जाएगा। इसके लिए हम सबको परमेश्वर पिता के वचन को अच्छी तरह से समझना है और अपने देह में लेना है और परमेश्वर के नियम के अनुसार चलना है। बाइबल हमें सिखाती है, भजन संहिता 4:4 में लिखा है। 4:4 में लिखा है, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। भजन संहिता 4:4 में लिखा है, यहाँ पे 4:4 में लिखा है। हाँ, भजन संहिता 4:4 यहाँ पे वचन ये कहता है कि काँपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है काँपते रहो और पाप मत करो और अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो कि तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारे देह के अंदर क्या विचार चल रहे हैं, क्या सोच चल रही है, क्या समझ चल रही है। इसके लिए हमें इस एंड समय के अंदर सावधान होना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। पहले तो हम साल गिनते थे, अब दिन गिनना लोगों ने शुरू कर दिया है। पहले हम साल गिनते थे कि इतने सालों के बाद यीशु मसीह आएगा, इतने सालों के बाद आएगा। अब वो समय नहीं रहा। अब तो बस कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि एंड समय के अंदर बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और सच में बहुत लोगों के अंदर से वो प्रेम हट चुका है। कौन सा वाला प्रेम? जो सबसे पहले मिला था उनको। अभी इस समय और इस समय के टाइम में लोगों के मनों से वो प्रेम दूर हो रहा है और लोग नहीं समझ पा रहे और लोगों के मनों के अंदर ऐसा हो गया है कि इनको फिर से मन फिराने का मौका भी नहीं मिलने वाला। इसके लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल पे। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। और एक लास्ट प्रार्थना हम करेंगे। और प्रभु धन्यवाद करते पिता, इस वचन के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर हमारी देह प्राण आत्मा शरीर को प्रभु हम तेरे पवित्र लहू के नीचे छुपा दे। प्रार्थना करते प्रभु जितने भी मसीह भाई बहन इस वीडियो को देखे प्रभु वो आशीषित हो, ब्लेसिंग उनको मिलने पाए, आशीष मिलने पाए पिता, और आपके आशीर्वाद उनके ऊपर उतरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें, आमीन।